आस आस करिबा चाष आस आस हस 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 सबुरी मुहरे फुटिब हस जैविक हेउ कि जांत्रिक चाष करिबा लाभजनक गाई कुकुड़ा माछ छतु कि फूल गछ परिबा हौ कि फल मिलुछि ज्ञान कौशल चाष आम चाष चाष आम चाष चाषरे अछि हस चाषरे अछि हस। नमस्कार। ओडिशा सरकारଙ୍କର कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग प्रायोजन रे এই दूरदर्शन नुआ साप्ताहिक कार्यक्रम आम चाष को आपण मानक स्वागत। कृषि और आनुषंगिक क्षेत्र में कौन कले आमे भल रोजगार पाइबा से दृष्टि विभिन्न सूचना ज्ञानकौशल और सफल कहानी उपर पर्यवेसित यह साप्ताहिक कार्यक्रम प्रति शनिवार संध्या 6टार प्रसारित होब। आपण माने याकु देखिबे और आम सह संपर्क रहिले आमे समस्ते मिलमिशि आगे पारिबा। तेबे आजिर प्रथम अध्याय रही किछिटा वार्ता और प्रमुख संवाद। ओडिशा सरकार कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग तरफ प्रायोजित एक कार्यक्रम आम चाष कार्यक्रम दूरदर्शन माध्यम प्रसारित हुए प्रति शनिवार संध्या 6टार। मुझे आपण मान निवेदन रखा चाहे प्रत्येक चाषी भाई भौणी मानू ए कार्यक्रम देखंतु। ए कार्यक्रम देखले जानीपारे नूतन पद्धति केमिति चाष होउची, नुआ ज्ञान कौशल केमिति प्रयोग करा जाउची एवं को चाषी सफलता लाभ करिछि सफल चाषीर कहानी मध्य एथिरे सन्निवेशित होइछि। आमे जदि जानिबा ताहाले आमे जिणिबा। ए परिप्रेक्षी ओडिशा सरकार कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग अनेक पदक्षेप नैछन्ति एवं माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक डाकरा दैछन्ति जे चाषीर आय द्विगुणित करिबा बा बहुगुणित करिबा। सेइथिपई एक सचेतन धर्मी कार्यक्रम आपण मान पाखरे खबर पहुँचवा आपण मान जानिबा पई एभली एक सुजोग को हाथछड़ा न करी आम चाष कार्यक्रम देखंतु एवं जानतु नुआ कौशल अवलंबन करिबा, नूतन पद्धति चाष करिबा एवं ज्ञान कौशल को मध्य आमे विनियोग करि परिबा। ताहाले आमे ओडिशार आय को बहुगुणित करि परिबा, अर्थात चाषीर आय को बहुगुणित करि परिबा। ओडिशा कृषि उत्पादन मार्केटिंग एक्ट 1956 को सरकार संशोधन करिसेंति। या फल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बा चुक्ति भित्तिक चाष पई राज्य रे सुविधा मिलिबो और उत्पादक माने अधिक लाभ पाइबार संभावना रही। राज्य स्तरीय एकक बाजार सृष्टि पई कृषि उत्पादन एवं पशुपालन मार्केटिंग अधिनियम जारी करा जाइछि। एणिकी कृषिजात द्रव्य बिक्री उपरे भौगोलिक प्रतिबंधक हटिबो। राज्यर जेकोसी स्थान रे निजर उत्पाद बिक्री करने उत्पादक मानकु अनुमति मिलिबो। या द्वारा कृषक मानक पई बिक्री बटा समस्या दूर हेबा सह सेमाने तुरंत लाभ पाई परिबे। कृषि को गुरुत्व दे आम राज्य में प्रतिवर्ष केवल जे स्वतंत्र कृषि बजेट होउछि ता नुहे, बरं कृषि संपर्कित समस्त प्रशासनिक काम को गोटे छात तले करिया पई राजधानी भुवनेश्वर निर्मित होइछि कृषि भवन, जार निर्माण ढांचा एबे समग्र विश्व मध्य आदृति लाभ करिछि। चलंतु टिके आखि बुले आनिबा भुवनेश्वर थिबा सेई कृषि भवन उपरे। कृषि प्रधान राज्य ओडिशा रे कृषि और कृषकों को राज्य सरकार केते गुरुत्व दियंती ताहार एक ज्वलंत नमूना भुवनेश्वर ठारे देखिबाकु मिले कृषि भवन रूपरे। कृषि संपर्कित समस्त सेवा गोटे छात तले जोगाई देबा लक्ष्य निर्मित यह भवनटी राज्यर पारंपरिक कला और संस्कृति सह अत्याधुनिक निर्माण शैलीर एक अभिनव संगम बोली कहा जाई पारे। 1,30,000 वर्गफुट जमी 70 कोटी टंका व्यय निर्मित कृषि भवन उद्घाटन 2018 मसीह होइथिला मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक हाथ में।
4 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି କୋଠାର ଉପର 3 ମହଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସ୍ ଥିବା ବେଳେ ତଳ ମହଲା ଏକ ଆଧୁନିକ ହାଟର ରୂପ ପାଇଛି। ଏଠାରେ ରହିଛି ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, କୃଷି ସମ୍ପର୍କିତ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଅଡିଟୋରିୟମ, ଉଦ୍ୟାନ, ପ୍ଲାଜା ଓ ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ଜାତୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସୁବିଧା। ଏହି ଭବନର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଲା ଏହାର ଭୌତିକ ଗଠନ। ରାଜ୍ୟର ଭୌଗୋଳିକ ବିବିଧତାକୁ ସୂଚାଉଥିବା 3 କିସମର ମାଟିରୁ ଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଇଟାଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି ଯାହା ଦୂରରୁ ହସ୍ତତନ୍ତ ଶାଢ଼ୀରେ ବାନ୍ଧ ବା ଇକତ ଡିଜାଇନ ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ। କୃଷି ଭବନର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଦେଖିଲେ ଏଥିସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ଥପତି, ଶିଳ୍ପୀ ଓ କାରିଗରଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇଛି। ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ପାଲିସ କାମ ଏଥିରେ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ହସ୍ତକଳାର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସେଥିରୁ ସହଜରେ ଆଖି ଫେରେଇ ହେବନି। ଲୋଟସ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡିଜାଇନର ରୂପ ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁବ ଓଡ଼ିଆ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଶିବାନନ୍ଦ ଭୋଳଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ 150 ଜଣ କୁଶଳୀ କାରିଗରଙ୍କର ହସ୍ତସ୍ପର୍ଶର ଛାପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଓ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଳ୍ପନାର ବାସ୍ତବ ରୂପ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉତ୍ତପ୍ତ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଥିରେ ସହଜ କଳାକୌଶଳର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭବନର କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲେପର ବ୍ୟବହାର, ଧ୍ୱନିରୋଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଝରକା ସବୁ ଏପରି ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭବନ ଭିତରେ ଦିନବେଳା କୋଠରୀର ବାତାବରଣ ଶୀତଳ ରହିବା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରାୟ 40% ଉତ୍ତାପ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇପାରୁଛି। କୃଷି ଭବନର ମାତ୍ର 20ରୁ 25% କକ୍ଷ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ନୂତନ ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ ଯୋଗୁଁ ସେତେଟା ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। କୃଷି ଭବନରେ ଆଲୋକର ପ୍ରତିଫଳନ ପାଇଁ ବାରଣ୍ଡା ଓ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଢୋକ୍ରା କଳାକୃତିର ଜାଲି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଭବନ ଭିତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାଙ୍କଡା ଓ ଖଣ୍ଡଲାଇଟ ପଥରରେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁର ଝଲକ ରହିଛି। ଭବନର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ମୁଗୁନି ପଥରର କଳା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଅମଳ ଋତୁ ଓ ଫସଲ ଚକ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ସତେ ଯେମିତି ଏହା ଏକ କୃଷି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର। ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥାନୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପଯୋଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି କୃଷି ଭବନର ନିର୍ମାଣ କୌଶଳରେ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭିନବ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ଭାରତରେ ବିରଳ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଏହା ନିକଟରେ ସୁପ୍ରିମ ୱିନର ଭାବେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସରଫେସ୍ ଡିଜାଇନ ଶୋରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିଏ ବିରତି ଓ ତାପରେ ରହିଛି ଆମ ନୂଆ କୃଷିନୀତି ସମୃଦ୍ଧି ଓ ମାଛ ଚାଷରେ ସଫଳତା ପାଇଥିବା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ବଟକୃଷ୍ଣ ସାହୁଙ୍କ କଥା। କରୋନା ମହାମାରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏକ ସଶକ୍ତ ଓ ସମନ୍ୱିତ ଅଭିଯାନ। ଜମିରେ ଚାଷବାସ କାମରୁ କଟକଣା ହଟିଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ। କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ଆଦିର ପରିବହନ ତଥା କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବିକ୍ରି ଓ ମରାମତି, ବିହନ, ସାର, କୀଟନାଶକ ଦୋକାନ ସବୁ ଖୋଲିବା ଫଳରେ ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନ।
आम कृषि लाइफ कॉल सेंटर को चाषी माने जेकोसी समय रे मागणारे फोन करी विशेषज्ञ ठारू पाई पारुचंती बिहन सार रोगपोक निराकरण और कृषिजात सामग्री बिक्री बटा आदि संपर्क में ठिकणा परामर्श। यह व्यतीत विभिन्न सूचना मध्य दि जाउछि टीवी रेडियो और अन्य सोशल मीडिया संग को प्राय 7 लाख चाषींकर व्हाट्सएप को odihotmarketing.nic.in वेबसाइट रे 1500 रु अधिक व्यवसायी पंजीकृत हेबा जोगु चाषी माने यह आधार रे निजर बड़का फल और पनीपरिबा बिक्री पई पाइछंती एक नुआ सुजोग। आदिवासी अध्युषित ब्लॉक रे थिबा कृषि उत्पादक पुंज बा एपीसी गुड़िक सह बाजार को जोड़ा जिवा फल रे लाभवान होई परिछंती उभय चाषी और ग्राहक। 30 जाक जिले में चाषबास काम समन्वय पई राज्य स्तर में नियोजित होइछंती 30 जन नोडल ऑफिसर और नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे ए सबुर तदारक करुछंती विभागीय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी माने। चाषी हित पई MGNRGA रे फार्म पंड और जल अमल प्रकल्प काम सह गुरुत्व दिया जाउची खरीफ ऋण शस्य बीमा कालिया और अन्य योजना को। खरीफ 2020 पई 96 लाख टन खाद्यशस्य उत्पादन लक्ष्य धार्य होईची। एथिपाई विशेष दृष्टि दिया जीव विभिन्न लाभकारी फसल यांत्रिकीकरण और नुआ नुआ ज्ञान कौशल तथा आनुष्ठानिक अर्थ लगाण उपरे आउ ए सब प्रयासर लक्ष्य लाभजनक कृषि चाषी को मिलिबो खुशी। आम ओडिशा रे कृषि क्षेत्र में थिबा विपुल संभावना को लक्ष्य करी राज्य सरकार प्रणयन करिसेंती नुआ कृषि नीति 2020 जार नामकरण करा जायछि समृद्धि। एई नुआ कृषि नीतिर विभिन्न दिग संपर्क में आज हमको कहिबे राज्य कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभागर प्रमुख सचिव डॉक्टर सौरभ गर्ग। ओडिशार नुआ कृषि नीति समृद्धि 8 स्तंभ उपरे आधारित। से 8टी स्तंभ हैला साइंस, एडाप्टेशन, मार्केट, रिसोर्स, अपस्किलिंग, डाइवर्सिफिकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, इंस्टीट्यूशंस। 3 लक्ष्य आमर रखीचु। गोटे अच्छी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कि केमती प्राय जो आमर खरीफ रे और बहुत गुड लोक माने रबी रे मध्य धान चाष करूछंती धान चाष ना करी कि अन्य चाष उपरे से केमती देखी पारेबे बीड़ी हेला पल्सेस हेला ऑयल सीड्स हेला तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो। द्वितीय लक्ष्य अच्छी कि लिंकेज विद मार्केट्स तापाई आमे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस गठन करेबा पाई चेष्टा करूछु। बायर सेलर मीट करूछु जो विभिन्न राज्य रे जो फूड प्रोडक्ट्स को बिक्री करती तांको मध्य डाकीचु तो सेटा को हम रखे। और तृतीय अच्छी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जेमती आम कृषि गोटे हैला आमे इंश्योरेंस लिंक करूछु रिमोट सेंसिंग रे सेटा केमती हे पारेबो। क्रेडिट मध्य जो चाषी माने पाई पारु नाहंती किंबा तांकर पेपर ना थेबो सेटा केमती हेबो तो से यूज ऑफ टेक्नोलॉजी उपरे मध्य निर्भर आमे फोकस करूछु। यही 3टा लक्ष्य रखी करी आमे भाबुछु कि जो चाषी मानकर केमती साध्य हेबो चाष करबा पई ईज ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर जो कहा जाए स्ता उपरे आमे फोकस रखुछु। आमे यही पॉलिसी रे मध्य 5 बरस रे कौन कौन आमे टार्गेट्स रखीछु सेटा मध्य आमे पूरा स्पेसिफाई करूछु। तो एटा क्लियर अच्छी जेमती आमे चाहूँ कि जो चाषी किसी गोटे फार्म पॉन्ड चाहिए गोटे छोटी पोखरी करबा को चाहिए सेटा आमे रखीछु पाखपाखी 5 लक्ष्य एमती फार्म पॉन्ड्स करबा पाई जाए तो बहुत गुड़िका जमी रे एबे भी इरिगेशन असुविधा अच्छी। सेमती आमर विभिन्न स्कीम को मिक्स करी के लाइफ स्टॉक हेला डेयरी हेला किंबा माछ चाष हेला सेटा को केमती क्रॉपिंग पैटर्न संग मिक्स करीबू हॉर्टिकल्चर को ऊपरे फोकस करूछु। चाषी का इनकम केमती बेसी आमे इंक्रीज करी पारेबू सेटा को लक्ष्य रखी लाइफ स्टॉक और डेयरी और फिशरीज ऊपरे बेसी गुरुत्व दिया जाइए। आम गोटे एग्री एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन स्कीम आरंभ करीछु जो मुझे कहली कि लक्ष्य अच्छी कि प्रति पंचायत रे अति कम रे गोटे युवक को साहाय्य आमे देबू। से जो स्कीम अच्छी से अच्छी कि वर्ष पाई
ताका हैंड होल्डिंग करिबु तार मेंटरिंग करा जीवो तांकर कैपेसिटी बिल्डिंग करा जीवो ट्रेनिंग दिया जीवो कि से माने युवक माने जो अछंती जो निजे किछि व्यवसाय आरंभ करबा को चाहूछंती तांको फोकस करिके और एथरे बेसी कैपिटल दरकार नहीं लक्ष्य 2 लक्ष टंका रे केमती और बैंक लिंकेज आमे करिबु और आमे मु भाबुछि आमे एनजीओस को मध्य तासंग संपर्क रखिछु कि से माने मध्य से हैंड होल्डिंग करि पारे जो चासी भी पोखरी करबा को चाहेबे से पोखरी रहबो तो से पानी एकत्रित हो पारे पानी रहले निश्चय भाव विभिन्न जिनस आम कर पारे तो सेटा गोटे बड़ लक्ष्य आम रखीचु 5 वर्ष रे द्वितीय रखीचु कि यदि चाषी को किसी असुविधा है कौन यदि प्रॉब्लम है पचारबार अच्छी तापाई विभिन्न माध्यम रहा कथा गोटे फोन है गोटे प्रति सोमवार दिन सेटा आमर से प्रश्न पचारब और केमती से मानक मध्य से इनफॉरमेशन पाई पारब और तृतीय आमर मुख्य लक्ष्य अच्छी कि जो प्रॉब्लम्स अच्छी चाषी का सेटा केमती पंचायत स्तर रे ब्लॉक स्तर रे अति कम रे रिजॉल्व हो जाओ ता ऊपर रू आसवा को ना पड़े चाषी को आमे चाहूँ कि प्रति ब्लॉक रे पंचायत रे मार्केट लिंकेज रहबो कि केमती कोठी बिक्री करबो एक्सपोर्ट करबो अन्य राज्य को जीवो दैट लिंकेज हैज टू बी देयर सो दैट कहार डिस्ट्रेस सेल ना हो यही 3टा जिनस हो गले मु भावे कि जो चाष उपरे एते फोकस नाही से फोकस आउथरे आसबो खोर्धा जिला सरकणा गाँवर बटकृष्ण साहू कौशला गंगस्थित सिफा सहयोग रे गाँव में प्रथम एक छोटिया पोखरी माछ और जाँल चाष आरंभ करी से भारतर प्रथम मत्स्यचाषी भावे एवर्ष सम्मानजनक पद्मश्री पुरस्कार पाइबाकू योग्य विवेचित होइछन्ति। आज तांको सफलतार कथा निजर अध्यवसाय बल माछ और जाँल चाष क्षेत्र में सफलतार नुआ अध्याय सृष्टि करिथिबा व्यक्ति जनक हेले खोर्धा जिला बालियंता ब्लॉक अंतर्गत सरकणा गाँवर बटकृष्ण साहू। बटकृष्ण बाबू तांको कामरू निजे केवल रोजगार पाइछन्ति ता नुहे नुआ ज्ञान कौशल संपर्क रे निजे शिखी से सबको अन्य मानकु शिखाई सृष्टि करि परिछन्ति एक आत्मनिर्भरशीलतार वातावरण। कृषि और आनुषंगिक क्षेत्र में विशेष अवदान जो भारत सरकार 2020 जनवरी मासरे बटकृष्ण साहू को पद्मश्री सम्मान पाई मनोनीत करिसेंति। सरकारी चाकरी बेले गाँव रे निजर जने बंधुक सह पोखरी नीलाम नहीं माछ चाष आरंभ करथिले बटकृष्ण बाबू। कौशल्या गंगस्थित केंद्रीय मत्स्य गवेषणा केंद्र बा सिफा अधीनस्थ कृषि विज्ञान केंद्र एवं ओडिशा सरकार मत्स्य विभाग सहयोग पाई निज काम को बढ़ाइबा परठारु से आ पछकु फेरी चाहिना। ठिकणा भावे विभिन्न किस्मर जाँल उत्पादन करिपारले ताहा जे लाभजनक होइथाए एक कथा को मर्मे मर्मे अनुभव करिसेंति बटकृष्ण साहू। सीमेंट कंक्रीट रे निर्मित गोलाकृति कुंड को ब्रीडिंग पूल और हैचिंग पूल आदि भावे व्यवहार करबा सह केउ पर्याय रे माछंक अंडा फुटी तहिरु छोट जाँल बाहरी बड़ होई बिक्री योग्य आकार रे परिणत हेबे से सबू को विज्ञान सम्मत ढंग रे ठिकणा भावे जानिछंती बटकृष्ण बाबू। माछों को खाया पिया को दे पालन करवा दरकार एवं सीजन समय कि बिफोर सीजन समय भी आम माछरू अंडा काढ़ी
ସ୍ପନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଜିଣିବା ନ୍ୟାୟରେ ବଟକୃଷ୍ଣ ବାବୁ ନିଜ କାମରେ ଜିଣିଛନ୍ତି ଓ ଜାଣିବା କଥାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଂସାରରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଦମ୍ଭ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ବଟକୃଷ୍ଣ ସାହୁଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ସ୍ପନ୍ଟା ନିଏ, ସ୍ପନ୍ରୁ ଫ୍ରାଏରୁ ଫିଙ୍ଗରଲିଂ ଇୟରଲିଂ ଜାଁଳ କରି ବିକ୍ରି କରେ, ତାଦେହରୁ ଭଲ ଇନକମ୍ କରେ। ବଟକୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କ ଫାର୍ମରେ ମା ମାଛ ଓ ବାପା ମାଛଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନ ନିମନ୍ତେ 2ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଅଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ନେଇ ବ୍ରିଡିଂ ପୁଲରେ ପ୍ରଜନନ ନିମନ୍ତେ ଛଡ଼ାଯାଏ। ଏଇଠି ସେମାନଙ୍କୁ ହର୍ମୋନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ରଖାଯାଏ। ସମୟକ୍ରମେ ମା ମାଛମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ଓ ତାପରେ ସେସବୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ହ୍ୟାଚିଂ ପୁଲରେ ଛଡ଼ାଯାଏ। ଆମ ଦେଶୀ ରୋହି ଭାକୁର ମିରିକେଳି ଆଦି ଖୋଲା ପାଣିରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଚାଇନା ରୋହି ଦଳଯୁକ୍ତ ପାଣିରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି। ବ୍ରିଡିଂ ପୁଲକୁ ଲାଗି ନିର୍ମିତ କଲେକ୍ସନ ଚ୍ୟାମ୍ବରରେ ଅଣ୍ଡା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ସେସବୁକୁ ହ୍ୟାଚିଂ ପୁଲରେ ଛଡ଼ାଯାଏ। ଅଣ୍ଡା ଦାନ ପରେ ବାପା ଓ ମା ମାଛଙ୍କୁ ଅଲଗା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ସହ ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ଯାଏଁ ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ। ଏହାପରେ ଏହି ମାଛମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପୂର୍ବ ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ବଟକୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କ ସରକଣା ସ୍ଥିତ ଫାର୍ମରେ ଦେଶୀ ପ୍ରଜାତିର ମାଛଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଇନା ରୋହି ଓ ଆଳଙ୍କରିକ ମାଛର ଜାଆଁଳ ସବୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ବଢ଼ା ଯାଇଥାଏ। ପାଖରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିବାରୁ ଆଳଙ୍କରିକ ମାଛ ପାଇଁ ବିକ୍ରି ବଟାର ସୁଯୋଗ ପାଇବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି। ଜାଆଁଳ ପୋଖରୀର ସଂଖ୍ୟା ଓ ବ୍ୟବସାୟର କଳେବର ବଢ଼ାଇବା ସହ ମହୁମାଛି ପାଳନ ଏବଂ କିଛି ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଗଛ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି ବଟକୃଷ୍ଣ ବାବୁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷିତ ପୁଅମାନେ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼େଇ ଏହି ଫାର୍ମ କାମରେ ମାତିଛନ୍ତି। ଆମେ 3 ଭାଇ ଆଉ ବାପା କରିଥିବା ମାଛ ଚାଷ ଜାଆଁଳ ଫାର୍ମରେ ଆମେ 3 ଜଣ କାମ କରୁଛୁ। ଆଉ ଚାକିରି ପଛରେ କିଛି ଆମେ ନ ଗୋଡ଼େଇ ଆମେ ନିଜେ କିଛି ବାପା କରିଥିବା ଚାଷରେ ଆମେ କିଛି ଯେତିକି ଆମର ଦରକାର ସେଇ ଚାଷ ଆମେ କରୁଛୁ। ତା ସହିତ କଲର ଫିସ୍ ଜାଆଁଳ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଜାଆଁଳ ଏମିତି କରିକି ଆମେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ନିଜ କାମରେ ସଦା ମଜି ରହୁଥିବା ବଟକୃଷ୍ଣ ବାବୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବାର ଖବର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପାଇବା ପରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେବା ସହ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଚାଷ କାମରେ ବି ସ୍ୱୀକୃତି ଅଛି। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଘୋଷଣା ହେବା ଦିନଟା ଗୋଟାଏ ସାଢ଼େ ଗୋଟାଏ ସମୟ ହେବ। ମୁଁ ଘରେ ଖାଉଥାଏ, ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଲା। ସେ ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ ଆପଣ ବଟକୃଷ୍ଣ ସାହୁ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ନା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କେଉଁଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ନା ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ହୋମ୍ ଆଫେୟାର୍ସରୁ କହୁଛୁ। ନା ଆପଣ ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ କି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ। ନା ଆଜି ସେଇଟା ଡିସାଇଡ଼୍ ହେଉଛି। 3ଟା ବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ମୋତେ ଜଣେଇଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ଆମର ଏଥିରେ ଆମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଫାର୍ମର ଅନତି ଦୂରରେ ଥିବା ନିଜ ଗାଁ ସରକଣାକୁ ଫେରିଲେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୁନିଆରେ ହଜିଯାଆନ୍ତି ବଟକୃଷ୍ଣ ବାବୁ। ପୁଅ ବୋହୂ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ସଂସାର।
लोक मानक माछ जाँल माछ चाष ए विषय शिक्षा देवा एथरे एटार मुख्य काम मोर कि गोटे को ढांचे उत्पादन करवा तैयारी करवा एगुड़ाक मु प्रथम मनोनिवेश करी एटार उन्नति करी क्या मु आहार जो ही आज पद्मश्री उपाधि पाई। गाँव और गाँ आखपाखरे अनेक लोक गाँ माटीर जड़े पुओ पद्मश्री पाइबा खबर रे स्वाभाविक भावे खुशी होइथिया बेले तांकर काम अनेकंकु निज जीवन जीविका पई अनुप्राणित करू यह ही कामना। आज पई आम चाष एतिकी पुणी आपन सह देखा हेबो आसंता शनिवार संध्या 6टारे केवल दूरदर्शन रे। आपणक अंचल रे चाषबास क्षेत्र में जदि किसी सफल कहानी थाए दयाकोरी आमको जनइबे आमे चेष्टा करिबु आपणक अंचल कहानी को यही कार्यक्रम रे स्थानित करिया पई। आमर व्हाट्सएप नंबर 7008976501 पुणी थरे कहि दोछि 7008976501। आज पई एतिकी नमस्कार। चाष आम